नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं साधना क्षेत्र में पितरों का क्या महत्व होता है, या फिर जैसे हम साधना करते हैं तो उससे पहले क्या पितरों को शांत करना ज़रूरी होता है या फिर उनको मनाना ज़रूरी होता है, और जब पितृदोष होता है तो क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा ये कि क्या जब हम हमारे पितृ शांत होते हैं या हमसे खुश होते हैं और कोई हम पर तंत्र या मंत्र किसी भी प्रकार की क्रिया करता है, क्या उसका हम पर असर होता है या नहीं होता है। कुल देवी कुल देवता का क्या महत्व होता है, इन विषय में आज हम बात करेंगे। और अपने एक्सपीरियंस के साथ जो हमने साधना करते वक्त हमारे जो पितरों की समस्या थी, अपने भी कुछ अनुभव हम शेयर करेंगे। अपने एक्सपीरियंस के साथ आज हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं और किस प्रकार से पितरों की क्या भूमिका होती है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब पितृदोष होता है, किसी घर पर पितृदोष होता है, किसी गृहस्थ जीवन पर जब पितृदोष पड़ता है तो उसका क्या प्रभाव एक वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो होता है आपकी संतान में प्रॉब्लम होना। जैसे कि कोई गृहस्थी जीवन है, शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है और किसी प्रकार की संतान में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर संतान किसी न किसी कारण से गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो रही है। और वहीं इसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कभी कभी उनको बता दिया जाता है कि इनको कोई ना कोई लेडीज़ के या जेंट्स के अंदर बता दिया जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम तो उनकी यही होती है कि जो पितृ हैं वो आगे का वंश चलने नहीं देते हैं। फिर दूसरा रीज़न होता है कि आपके घर में पति पत्नी में झगड़े रहने लगते हैं। झगड़े बिन बात के झगड़े होते हैं, कोई रीज़न नहीं होता, मन दोनों का चिड़चिड़ा रहने लगता है, एक दूसरे से झगड़ा होने लगता है। तीसरा रीज़न होता है, तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आर्थिक प्रॉब्लम। आप कितना भी कमाओ, कितना भी धन इकट्ठा करने की कोशिश क्यों ना करो, आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी। खासकर किसी के मकान नहीं बन पाएंगे। जैसे अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या कहीं अपने घर में कोई अच्छा कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके घर में कोई भी तरक्की नहीं हो पाएगी। फिर वहीं इसका सबसे जो चौथा और बड़ा रीज़न हम मानते हैं वो ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना चाहो, जितना भी आप जब तप करो, कितनी भी आप पूजा आराधना करो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं लग नहीं पाता है। वहीं पितृ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पितृ वो होते हैं जिनको हम पितृ देवता बोलते हैं, यानी कि जिनको आपने स्थान दिया हुआ होता है। स्थान यानी कि जहाँ आप अपने पितरों को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ लोग अपने घर के आसपास दे के रखते हैं, तो कुछ लोग उनको खेत या फिर दूर, अपने घर से दूर स्थान देते हैं पितरों को। और वहीं ये पितृ हैं वो जो पितृ देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनको आप पितृ बोलते हैं। दूसरे होते हैं वो जिनका आपको पता नहीं होता, जैसे कि कोई एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं। ऊत पूत जिनको बोलते हैं, जिनकी शादी नहीं होती और अल्पायु उम्र में जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको उत्पुत पितृ बोलते हैं। उनको स्थान देना ही होता है। अगर आप कोशिश ये करें कि आप उनकी आज्ञा की यात्रा कराएं या फिर आप उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए उनका कोई यज्ञ या कोई क्रिया कराएं, तो आप कितना भी कुछ क्यों ना करें, वो आज्ञा की यात्रा लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको स्थान देना ही देना होता है। क्योंकि वो एक ऐसी श्रेणी में चले जाते हैं, उत्पुत एक ऐसी श्रेणी है कि उनको उतना पितृ जीवन गुजारना ही होता है। वही इनकी जो मानसिक स्थिति होती है, मरने के बाद भी ये संसारिक में ही खुश होते हैं, यानी कि अपनों के साथ ही ये खुश होते हैं। इसीलिए ये भी, जैसे आप घर मकान बनाते हो या जैसे जो भी आप
घर में प्रक्रिया करते हो, कुछ भी, जैसे शादी होगी या कोई बच्चा होगा, कोई भी खुशी का माहौल होगा, तो आपको इनके नाम का अलग से देना पड़ता है, क्योंकि ये भी आपकी उस खुशी में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप इनको अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगे, इनके नाम से कुछ भी नहीं निकालोगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर ये अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देते और हैं। इस तरीके कंधों को भारीपन भी रह सकता है। और जैसे लेडीज़ है और उसको, जैसे हमने बताया कि बच्चों की प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ लेडीज़ों के कंधों पे भारीपन भी रहने लगता है, और कंधों के भारीपन के साथ साथ उसको गंदे सपने भी आते हैं। जैसे कि उनके जो परिवार का कोई बड़ा शख्स होगा या कोई अन्य व्यक्ति, मतलब घर के बुज़ुर्गों में ही, बड़ों में ही उनके साथ उनको कोई ना कोई गंदा सपना आने लगता है, या फिर उनके मन में मलिन विचार आने लगते हैं, गंदे विचार आने लगते हैं। वो ऊत-पूत पितृ की एक निशानी होती है कि अगर आपको किसी लेडीज़ को गंदे सपने आ रहे हैं घर के अंदर, जैसे उनका जेठ है या देवर है, उसके प्रति मतलब छवि आपको जेठ या देवर की दिखाई दे सकती है, लेकिन सही मायने में रंग रूप या कुछ अलग ही तरीके के वो नज़र आते हैं, तो ये समझो कि उस घर पर ऊत-पूत पितृ समस्या है। इसको ऊत-पूत पितृ समस्या बोलते हैं। तो ऐसा करने से अगर इस तरह का कोई संकेत मिलता है, तो समझो कि आपके घर पर ऊत-पूत पितृ की समस्या है और उसको आपको स्थान देना पड़ेगा। वहीं फिर ये भी होता है कि जैसे जो एक्सीडेंटली, जो ऐसे ही नॉर्मली एक्सपायर होते हैं, जैसे कोई ताऊ चाचा होते हैं या परिवार का और भी कोई व्यक्ति हो सकता है, और वो अचानक किसी कारणवश उनकी भी डेथ हो जाए, वो उनके घर गृहस्थी भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, सब कोई होता है, लेकिन किसी कारणवश उनकी आगे की जो यात्रा है वो रुक जाती है। तो एक पितृ वो भी होते हैं, उनको कुछ लोग पितृ मानते हैं, लेकिन हम उनको एक तरीके से प्रेत योनि बोलते हैं। अगर आप उनकी आगे की यात्रा करवाओ, उनकी शांति कराओ, तो उनको आराम से शांति भी प्रदान होगी और आप उनकी आराम से किसी भी यज्ञ के ज़रिए, क्रियाओं के ज़रिए आप उनकी आगे की यात्रा भी करा सकते हो और उनको शांति प्रदान भी करा सकते हो। तो ये होता है पितरों में अंतर, यानी कि ऊत-पूत पितृ अलग होते हैं और जिनको आपने स्थान दिया हुआ होता है वो पितृ अलग होते हैं, और जो नॉर्मली जो किसी समस्या से, किसी बीमारी से या नॉर्मली जो मर जाते हैं और उनकी कहीं ना कहीं आयु रुकी हुई होती है या किसी कारणवश आगे की यात्रा नहीं हो पाती, वो पितृ अलग होते हैं। तो ये तो हो गया पितृ की वजह से क्या क्या समस्याएं होती है और कौन कौन से पितृ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भक्ति लाइन में पितरों का क्या महत्व होता है। तो उससे पहले हम कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे साथ भी ये घटना घटित हुई थी, क्या कारण था। जब मैं और रवीना जी हम दोनों साथ साथ तपस्या कर रहे थे सुबह के टाइम, तो हमें दृष्टि तो मिल चुकी थी इस टाइम। तो मेरे और रवीना जी के पुरुष चरण चल रहे थे, तो हमारी सुबह के टाइम का समय था। तो हमारे पितर आए और उन्होंने बहुत ज़ोर से ज़मीन में पैर मारा अपना और बोलने लगे कि हमारी आगे की यात्रा करा दो, वरना तो हम आपको बहुत ज़्यादा और परेशान करेंगे। ऐसे करते करते हमने इग्नोर किया। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम साधना में बैठे हुए थे। फिर हमने उठ के फिर रवीना जी ने और मैंने डिस्कस किया। फिर हमने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। ऐसा करते करते हमने काफ़ी समय निकाल दिया। फिर हम दोबारा ऐसे एक बार फिर ऐसे ही हमारे साथ घटना घटी। हमारे परिवार का और एक सदस्य ऐसे ही आया। तो कहीं ना कहीं जब हम साधना करते तो हमारे पितृ भी सबसे पहले हमें ही आगे परेशान करते, जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं इस लाइन में, जिनके माध्यम से उनकी गति हो सकती है या फिर उनको शांति प्रदान हो सकती है, वहीं से वो अपना माध्यम खोजते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनके बिना आपको दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती या आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जीवन पर प्रभाव जो हमने बताया है, वैवाहिक जीवन पर प्रभाव उन्हीं कारणों से पड़ता है। आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, आपका जो संतान में प्रॉब्लम आएगी,
लड़ाई झगड़े रहने लगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सही रूप से, सही नियम से जप तप करता है, उसके साथ ये समस्याएं भी नहीं होती। लेकिन जैसे कुछ लोग सवारी की साधना करते हैं, 21 दिन की करते हैं, 41 दिन की करते हैं, तो उनको ये सब करना पड़ता है। मतलब उनको पहले अपने पितरों को मनाना होगा, अपने कुल देवी देवता को मनाना होगा, तभी वो आगे की साधना कर सकते हैं। लेकिन हमारा कुछ ऐसा कोई मैटर नहीं था कि हम किसी साधना के लिए कर रहे हैं, ना हमारी उस टाइम पे इस प्रकार की कोई भी इच्छा थी कि हम कभी इस तरह से कोई कार्य करेंगे। लेकिन हम तो सिर्फ अपने जप तप से हम मतलब डेली रखते पूजा थे। पाठ करते थे। हाँ, डेली हम अपना दिया बत्ती की और अपना जप तप हम करते थे। करते थे। फिर उसी के साथ साथ जब हमें दृष्टि प्रदान हुई, तो दृष्टि प्रदान होने के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आई, और बहुत सी जिन चीज़ों पे हम विश्वास नहीं भी करते थे, उन चीज़ों पे भी हमने विश्वास करना शुरू किया। और जब हमने उनको अनुभव किया, तो ना चाहते हुए भी उन पे अपने आप ही विश्वास होने लगा। तो जब हमारे साथ ये घटना घटित हुई और हमने काफ़ी इसके बारे में अपने आप में सोचा कि हम क्या करें, घर वालों को बताएं, क्योंकि जो पितर हमारे पास आए थे, वो हमारे परिवार से ना होकर के मतलब थे हमारे ही, मतलब चाचा ताऊओं में जैसे बोलते हैं, ऐसे थे। तो हमने उनके बच्चों को बोला भी, लेकिन उनके बच्चों ने किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमारे पास आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने हमसे बहुत ही नरम स्वभाव से आकर के हमें बोला कि मेरा जो शरीर है, मुझे जलन महसूस हो रही है। अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है, तो मुझे शांति महसूस करनी है, मुझे मेरे लिए शांति के लिए कुछ करो, ताकि मुझे शांति अनुभव हो। तो फिर हमने अपने आप में सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि इनको शांति प्राप्त हो। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि करना क्या है। हमने पहले किसी पंडित के ज़रिए हमने भी ऐसे ही कि चलो उनसे कराते हैं, तो हमने किसी पंडित को पेमेंट दे करके उनके लिए एक यज्ञ करवाया। और यज्ञ करवाने के बाद मतलब घर में ही हमने अपनी फैमिली को दे दिया पेमेंट कि आप उनके लिए यज्ञ करवा दीजिए ताकि उनको शांति प्राप्त हो जाए। तो यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद भी हमें पता ही नहीं था कि यज्ञ हुआ है तो किस प्रकार से किया है। अब उन्होंने बोला कि हमने करवाया है, और पता नहीं वो कौन थे जिनसे उन्होंने यज्ञ करवाया, लेकिन उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ समय बाद फिर आए वो 1 हफ्ते बाद फिर वो वैसी समस्या कि आप करा दो, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपसे भी हक रखता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करो। फिर ऐसे करते करते हमें महसूस हुआ, हमें बाद में ये पता चला कि हमारे कोई ऊत-पूत पितृ भी हैं, और ऊत-पूत जो पितृ हैं वो इन्हीं के बड़े भाई हैं और हमारे ही फैमिली से हैं। और उनको ना तो आगे की यात्रा चाहिए और ना ही उनको शांति चाहिए, उनको अपना स्थान चाहिए, और वो स्थान के बिना जो है वो मानेंगे नहीं। लेकिन हम फिर भी अपने तरीके से, जैसे भी हमें शिव गुरु माँ पार्वती से हमने आदेश लिया और अपनी सिद्धि शक्तियों के द्वारा जैसे उन्होंने बताया, हमने वैसे ही उनके लिए प्रक्रिया की। तो जो आते थे शांति के लिए, उनको तो शांति प्रदान हो गई। और जाते समय जब हमने उनके लिए यज्ञ किया था, और यज्ञ के दौरान जब लास्ट आहुति यज्ञ की गई, तो यज्ञ के दौरान वो आए और आ करके उन्होंने हमें आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम हमेशा लोगों का जन कल्याण करो और काफ़ी तरक्की प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है, और तुम्हारी वजह से मुझे आज आगे की यात्रा मिल रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे करके, और उस टाइम पे हमें एक ऐसी अंदर से शांति और ऐसी तृप्ति महसूस हुई थी कि वाकई में ही कि पितरों की शांति करने से या पितरों को आगे की यात्रा कराने से बहुत ही असीम शांति का अनुभव होता है। और फिर उसके बाद हमने उनके लिए भी किया जो ऊत-पूत पितृ थे। हमारा मानना ये था कि हम इनको पितृ योनि में ना रख करके हम इनको आगे की यात्रा कराएं, ताकि ये आगे की यात्रा करे और
ये भी आने नया जीवन धारण कर सके। लेकिन वो बहुत ज़िद्दी थे और उन्होंने यज्ञ में भी आकर के यही बोला कि मैं भाई हूँ तुम्हारा। इन गोपी जी को बोला कि मैं भाई हूँ तुम्हारा, और मुझे तो जैसे तुमने घर बनाया है, जैसे तुम्हारी घर गृहस्थी है, इच्छाएं है, ये मेरा परिवार है और मैं अपना स्थान चाहता हूँ, मुझे स्थान चाहिए। तो जहाँ हमारे परिवार के पहले पितृ रखे हुए थे, हमने उन्हीं पितरों में उनको शामिल करना चाहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबका सहयोग होना उनमें ज़रूरी था, तो वैसा नहीं हो पाया। फिर हमने अपने अलग से पितरों की स्थापना की और अपने जो घर के जो पितर थे उनको हमने स्थान दिया, और स्थान देने के बाद वो भी बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने भी हमें आशीर्वाद प्रदान किया। तो अगर किसी के कोई पितृ हैं और जो हमने समस्याएं बताई हैं, इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपके घर में पितृदोष है। वहीं अगर कोई साधक साधना कर रहे हैं और इस प्रकार का कोई अनुभव या कोई बोलता है आपको सपने माध्यम से या फिर ध्यान माध्यम से या डायरेक्टली आपको ऐसे आकर के कोई आवाज़ आपको महसूस होती है, तो भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। और सबसे, जैसे हमने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा पितृ, उत्पुत पितृ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक तरह से घर गृहस्थी में। इनको शांत रहना, इनका शांत रहना ही अच्छा होता है। फिर वहीं जैसे कुछ साधक बोलते हैं, जी हम तो कम्प्लीटली परमानेंटली हम भोग भी उनको देते हैं, ब्राह्मणी भी हम उनको देते हैं, लेकिन फिर भी कैसे हमें पितृदोष लगा हुआ है। तो हो सकता है बहुत से साधकों की हमने चेकिंग की है तो यही उनकी समस्या देखने को मिलती है, यही समस्या आती है कि वो जिन पितरों को वो पूज रहे होते हैं, जिनको स्थान दिया होता है, उनको वो मान रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके परिवार में ऊत-पूत पितृ होता है जिनका उनको दोष लगा होता है। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने चेकिंग की थी, 3 से 4 दिन पहले, तो जो लेडीज़ थी उसको मिसकैरेज की समस्या थी और वो बोल रही थी कि जी मैं हर अमावस को पितरों को स्नान भी कराती हूँ, पितरों का भोग भी निकालती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसी समस्या क्यों हो रही है। डॉक्टरों को मैं जाती हूँ, कभी प्रॉब्लम आती है तो कभी नहीं भी आती, दवाई खा खा कर मैं थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो तब हमने उनका देखा था, तो उनके जो हस्बैंड थे, उनके जो ताऊजी थे, उनका कोई बेटा था और वो 3 साल की उम्र में ख़त्म हो गया था किसी एक्सीडेंट के कारण, और उन्होंने उसको स्थान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये बहुत छोटा था, क्या स्थान लेगा, ऐसे करके उसको स्थान नहीं दिया, लेकिन वही घर के अंदर समस्या उत्पन्न कर रहा था, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर हमने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे है, आप उनके नाम का निकालिए, उनको भी याद कीजिए और ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। जब पितृ शांत और अशांत ऐसे होते हैं कि अगर जो शांत पितृ होते हैं उनकी जो ओरा मंडल होता है वो वाइट कलर का होता है, जो अशांत होते हैं उनके अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है इनकी ओरा मंडल में। जैसे हम चेकिंग करते हैं तो हमें ऐसा ही नज़र आता है कि जो शांत होते हैं, जो आपसे खुश होते हैं, उनका ओरा मंडल बिल्कुल वाइट कलर का होता है, और जो अशांत होते हैं, जो शांति यानी कि जो आगे की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे हमारे घर के थे जिन्होंने आगे की यात्रा की थी, उनका जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व में होता है। इसीलिए उनको अपनी मतलब अपना जो शरीर है, सूक्ष्म जो शरीर है, वो उनको जलता हुआ महसूस होता है। अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा। फिर वहीं जैसे हमने अभी बताया कि क्या पितृ रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, जब आप पे कोई तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रयोग की जाती है, तो उसके लिए हम बात करें, जैसे नॉर्मली अगर आपको कोई कुछ करना चाहे, जैसे मंत्रों के ज़रिए या नॉर्मली कोई प्रक्रिया करना चाहे, तो किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बलि के द्वारा कोई ऐसा भक्त है या कोई आपको ऐसा कोई तंत्र करने वाला है जो
बलि की प्रक्रिया करता है, किसी प्रकार से बलि के द्वारा आप पे कोई तंत्र करता है, तो वहाँ चाहकर भी आपके पितृ आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बलि वाले साधक होते हैं, जो बलि वाले भक्त होते हैं, वो पहले ही पितरों को बंधन करके ही आप पर क्रिया प्रयोग करते हैं, यानी कि वो समस्त जगत पितृ को भोग अर्पण करते हैं और तब ही वो सामने उसका नाम खोलते हैं कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को वो क्रिया कर रहे हैं। तो ये जो धारणा है कि पितृ रक्षा करते हैं, एक सीमा होती है पितरों की भी रक्षा करने की। नॉर्मली भूत प्रेत से रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो बलि वाली क्रिया होती है या कोई आप पे विशेष कर तंत्र प्रयोग होता है, उसमें आपके पितृ भी आपकी सहायता नहीं करते। उसके लिए तो आप जब तप कीजिए, खुद के शरीर को साधिए और अपने तत्व चक्रों को, अपनी कुंडलानियों को जागृत कीजिए, तब ही आप तंत्र मंत्र और किए कराए से बच सकते हैं। वहीं जैसे कुछ साधकों ने ये भी बोला था कि अब श्राद्ध आने वाले हैं, तो हम किस प्रकार से अपने पितरों को शांत कर सकते हैं इस श्राद्ध में, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उपाय के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।